कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का चतुर्था पाठा यौतुकः पाप संचयकः तीसरा और अंतिम भाग। इसके 2 भाग हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। आइए आज इसका तीसरा भाग प्रारंभ करें। द्वितीय दृश्य, ये एक नाटक है तो इसका जो मंचन है वो मंच पर किया जाता है। तो मंच जब पर्दा हटता है तो क्या दृश्य दिखाई देता है। द्वितीय दृश्य में रमानाथा पत्रम पठति, रमानाथ पत्र पढ़ता है। रंभा समीपे उपविष्टा दृश्यते, और रंभा जो उसकी पत्नी है वो पास में ही उपविष्टा बैठी हुई दृश्यते दिखाई देती है। यानी रमानाथ पत्र पढ़ता है और उसकी पत्नी रंभा उसके समीप बैठी दिखाई देती है। रंभा, कस्य पत्रम इदम, किसका पत्र है यह। इदम, यह पत्र। कस्य, किसका, यह पत्र किसका है। रमानाथा, विनयस्य, विनय का। अस्माकं कुशलम पृच्छति, हमारी कुशल पूछते हैं। सूचयति, और सूचना दी है कि चायत सोअत, कि सो अद्य, कि आज सांप्रतम एव सुमेधा आने तुम आगच्छत एव, कि मैं आज ही सुमेधा को लेने भी आ रहा हूँ। एक तो उन्होंने हमारी कुशल पूछी है और दूसरे ये सूचना भी दी है कि आज मैं सुमेधा को लेने आ रहा हूँ। रंभा, न एवं, ऐसा नहीं। न गमिष्यति सा, वह नहीं जाएगी। मम एव बुद्धि भ्रमतः, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। हितैषणा आपातकाल एवं परीक्षन्ते, हितैषी की यानी जो अपना हित चाहने वाला है उसकी आपत्तिकाल यानी विपत्ति पड़ने पर ही परीक्षा होती है। रंभा क्या कहती है, न एवं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। न गमिष्यति सा, वह नहीं जाएगी। मम एव बुद्धि भ्रमिता, मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई थी। हितैषणा आपातकाल, हितैषियों की यानी जो अपना हित चाहने वाले हैं उनकी परीक्षन्ते, परीक्षा होती है आपत्ति काल में ही। दुर्घटनया मम नेत्राभ्याम कांचन कांति समुत्पन्नम अंधत्वम अपनीतम, अपनीतम नष्ट हो गया। अंधत्वम यानी अंधापन, अंधापन नष्ट हो गया इस दुर्घटना से। कौन सी दुर्घटना से, जो रमानाथ के साथ हुई थी। मम नेत्राभ्याम, मेरे नेत्रों का। कांचन कांति समुत्पन्नम यानी कंचन की कांति से यानी सोने की चमक से, धन की चमक से जो उत्पन्न हुआ था अंधापन, यानी मैं सोने की चमक से, पैसे की चमक धमक में मैं अपना भूल गई थी क्या क्या वास्तविकता है। तो जो हमारी आंखों पर सोने की चमक का पर्दा पड़ा था वह अब नष्ट हो गया। अंधत्वम, उसका अंधापन नष्ट हो गया। तस्या एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षीकृता, तस्या यानी उसके, एव ही, रक्तेन, रक्त से, मम, मेरे, सौभाग्य लालिमा, सौभाग्य की लालिमा अर्थात सिंदूर, सुरक्षीकृता हुआ है। उसके ही रक्त से मेरे सौभाग्य लालिमा यानी सिंदूर जो है वो बचा है। अर्थात उसके पति रमानाथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उसके ही रक्त देने से वे पुनः जीवन को प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि उसके ही रक्त से मेरे सौभाग्य की लालिमा सुरक्षित हुई, उसी ने मेरे सौभाग्य की लालिमा को सुरक्षित किया। रमानाथा, सुमेधाया रक्तम, अब वह प्रश्न पूछते हैं कि सुमेधा ने रक्त। रंभा, आम रक्त स्रावा आधिक्येन रक्त से आवश्यकता आसीत, हाँ, रक्त के अधिक स्राव होने से यानी अधिक रक्त बहने से क्या हुआ कि रक्त से आवश्यकता आसीत, रक्त की आवश्यकता थी। केवलम सुमेधाया एवं रक्तम भवतः रक्त समूहेन समम आसीत, केवल एक सुमेधा का ही ऐसा रक्त था। केवल सुमेधाया एवं, केवल सुमेधा का ही रक्तम भवत, रक्त था, रक्त समूहेन, उसी का रक्त समूह जो है सम आसीत, सम था, यानी आपके रक्त से मिल रहा था, सम था। सा सहर्ष सा आग्रहम रक्तम दत्तवती, और उसने किसने, सुमेधा ने सहर्षम प्रसन्नता के साथ और आग्रह पूर्वक रक्त को दे दिया यानी रक्त का दान कर दिया। रमानाथा सा तु निर्धनस्य दुहिता अतः न सम्माननीया,
वह निर्धन की दुहिता यानी पुत्री, निर्धन से यानी गरीब की, वह गरीब की पुत्री है, अतः ना सम्मानिया, अतः इसलिए वह सम्मान करने के योग्य नहीं है। रंभा, अब जो उसकी पत्नी है रमानाथ की, वह फिर से प्रश्न कहती है, फिर से इनका वार्तालाप जो आपस में चल रहा है वह फिर से कहती है, अहम लज्जितास्मि, मैं लज्जित हूँ, मैं इस बात से लज्जित हूँ। चपला या धनाढ्याता माँ स्वार्थिनीम अकरोत, चपला यानी जो उनकी छोटी बहू है वह चपला, धनाढ्य है, धनिक है, फिर भी स्वार्थीन अकरोत, उसने स्वार्थ का परिचय दिया, यानी वह स्वार्थी है, उसने स्वार्थ का परिचय दिया। किंतु सा क्षुद्रा तु तस्मिन् अवसरे अपि, किंतु वह क्षुद्रा यानी क्षुद्र, वह गरीब घर की है और उसने मेरा साथ दिया। सा क्षुद्रा, अब जब वह उसने स्वार्थ का परिचय दिया तो वो क्या कर रहे हैं कि किंतु सा क्षुद्रा, वह क्षुद्र है, तू तस्मिन् अवसरे अपि, इस अवसर के प्राप्त होने पर भी, यानी घर में जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ससुर का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना से ग्रस्त हो गए, अत्यधिक रक्तस्राव बह गया, फिर भी उसने अपने स्वार्थ का परिचय दिया, उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसीलिए उसको क्षुद्रा कहा। रमानाथा, क्षुद्रा नहीं नहीं, सा तू सुसभ्या, नहीं नहीं वह क्षुद्रा नहीं है, यानी क्षुद्र दयावाली ने छोटे मस्तिष्क यानी नीच विचारों वाली, नहीं नहीं, सा तू सुसभ्या, वह सुसभ्य है, सुशिक्षिता, वह सुशिक्षित है, धनाढ्या और धनाढ्य भी है। रंभा सक्रोधम, अब रंभा क्रोध के सहित कहती है, शिक्षितापि अशिक्षिता असंस्कृता स्वार्थिनी। अब रंभा जो है वो क्रोध के साथ अपने पति को उत्तर देती है कि शिक्षितापि, शिक्षित होने पर भी अशिक्षिता, वह अशिक्षित है, असंस्कृता, वह असंस्कृत है, यानी उसके अंदर संस्कार नहीं है, वह संस्कार से हीन है, स्वार्थिनी और वह स्वार्थिनी है, विनया प्रविशत, और ये इन लोगों की बातचीत हो रही थी। इसी बीच में सुमेधा का पिता रमानाथ का बाल सखा और समधि विनय प्रविशत, विनय प्रवेश करते हैं। रमानाथ से कुशलम पृष्ठवा, और रमानाथ की कुशल पूछ कर चा उपविशति, वह बैठ जाते हैं। विनया, का आज्ञा वर्तते सांप्रतम श्रेष्ठ रमानाथ, क्या आज्ञा है सांप्रतम, अब श्रेष्ठ रमानाथ यानी सेठ रमानाथ, अब क्या आज्ञा है। रमानाथा मिष्ठानम आस्वादे, यानी मिठाई खाइए, स्वमित्र से पुनर्जीवन लाभावसरे, यानी पुनः जीवन लाभ प्राप्त करने के अवसर पर मिठाई खाइए। अपने मित्र विनय से कहता है, रंभा, ना तू स्वमित्र से कृते, अपने मित्र के लिए ही नहीं, अपितु मम विवेक प्राप्त अवसरे, अपने मित्र के लिए यानी आपके मित्र ने ही जीवन का लाभ प्राप्त करिए किया है, तो एक यही अवसर नहीं है, मित्र का ही एक अवसर नहीं है, बल्कि अपितु मम विवेक, मेरे विवेक प्राप्त होने के अवसर पर भी मिठाई आप लीजिए। विनया स्पष्टम अधियताम, अब विनय कहता है स्पष्ट रूप से कहिए, अवगंतुम असमर्थो अस्मि, मैं समझने में, मैं ये सब आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और इसमें मैं असमर्थ हूँ, कृपया स्पष्ट रूप से कहिए। रंभा, स्पष्टीकरोमि, स्पष्ट करती हूँ। सुमेधाम प्राप्यम वयम धन्यः, सुमेधा को प्राप्त कर हम सभी धन्य हो गए। अब आगे देखिए, तस्या त्यागः श्लाघ्या, उसका त्याग प्रशंसनीय है। सुमेधाया, सुमेधा के रक्तदानेन एवं, सुमेधा के रक्तदान से ही ऐसा जीवितः, ये जीवित हैं, ये अर्थात रंभा के पति रमानाथ और सुमेधा के ससुर। एक बार फिर से देखिए, रंभा स्पष्टीकरोमि, रंभा कहती है कि स्पष्ट करती हूँ। सुमेधा प्राप्य वयम धन्या, सुमेधा को प्राप्त कर हम सभी धन्य हैं, धन्य हुए। तस्या त्याग श्लाघ्या, उसका त्याग प्रशंसनीय है। सुमेधाया रक्तदानेन एव ऐसा जीवित, यह जीवित है रक्तदान से ही, सुमेधा के रक्तदान से ही ये जीवित हैं। रमानाथ, आम रक्तदानम जीवनम ददाति, रक्तपातम अपहरति एव। अब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो होगा
अपरहति एव आम रक्तदानम जीवनम ददाति। हाँ, रक्तदान जो है वो जीवन देता है और रक्तपातम अर्थात रक्त का बहना या रक्त का गिरना जीवन का हरण करता है। विनया रमानाथ कृतज्ञो अस्मि, रमानाथ मैं कृतज्ञ हूँ। त्वा धर्म संकटेन रक्षिता, तुमने धर्म संकट से मेरी रक्षा की। रमानाथा ना तू मया अपितु व्रणय, ये मैंने नहीं अपितु घाव ने, यानी ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो मुझे घाव मिला है, इसने आपकी रक्षा की। कदाचित दुखम अपि सुख वाहकम भवति, कदाचित कभी दुख ही सुख वाहकम भवति, सुख का वाहक होता है, कभी दुख ही सुख को लेकर आता है। अस्माभिज्ञातव्यम यत गुण गौरवम आयाति, यानी हम सभी को अब ये ज्ञात हो गया है कि यत की गुण से ही गौरव आता है, ना चा यौतुक, ना कि दहेज से। अब रमानाथ कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मुझसे नहीं बल्कि घाव से, अर्थात जो ये दुर्घटना हुई है, जो मुझे ये घाव मिला है, उसी ने आपकी धर्म संकट से रक्षा की है। क्योंकि कदाचित कभी दुख ही सुख का वाहक होता है, अर्थात दुख ही सुख को लेकर आता है। अस्माभि हम सभी को ज्ञातव्यम, अब हम सभी को ये ज्ञात हो गया है, यत की गुण गौरवम आयात की, गुण से ही गौरव आता है, ना चाहे यौतुक, ना कि दहेज से। यौतुका पाप संचया इति अपि अस्माभि विचारणीया, तो दहेज जो है वो पाप का संचय है, ऐसा हम सभी को विचार करना चाहिए। ये हम सभी के लिए विचारणीय विषय है कि दहेज जो है वो पाप का संचय करने वाला होता है। विनया सत्यम एव, सत्य है, ना त्यागा निष्फलम कदापि, किंतु त्याग जो है वो कभी भी निष्फल नहीं होता, यानी उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। सत्यम एव, ये सत्य है कि न त्याग निष्फलम कदापि, त्याग कभी निष्फल नहीं होता। रमानाथा मित्र तुम अभी माम अवगंतुम अक्षमा, मित्र तुम अभी माप अवगंतुम अक्षमा, अब तुम मुझे भूल जाओ, यानी जो पिछली बातें थी वह जो मैंने कही थी उसे आप भूल जाओ। तस्मिन काले सुमेधाया जीवनम चा दुखमय आसीत, तस्मिन काले यानी उस काल में सुमेधा का जीवन दुखमय था। तसे यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करें तो दुखमय आसीत यानी दुखमय था, जीवनम जीवन सुमेधा का, तस्मिन काले उस काल यानी उस समय सुमेधा का जीवन दुखमय था। तस्या त्यागशीलता विनम्रता च तस्या कृते शत्रु अभूताम यानी उसकी त्यागशीलता विनम्रता ही तस्या कृते उसके लिए शत्रु हो गए, यानी उसकी त्यागशीलता और विनम्रता ही उसके शत्रु हो गए। तस्या दुखमत कृते असहनीयम, उसने अनेकों दुखों को सहा है, ऐसे दुखों को सहा जो असहनीय थे। अतः पुत्र से प्रवासम प्रत्यागमन पर्यंतम, अतः मैं पुत्र के प्रवास यानी प्रवास से लौटने के तक, जब तक मेरा पुत्र प्रवास से वापस आता है तब तक अहम मैं स्वपुत्र वधूम अपनी पुत्र वधू तुभ्यम तुम्हें न्यास रूपेण यानी धरोहर के रूप में समर्पितम निश्चितवान समर्पित करके निश्चिंत होता हूँ। अतः जब तक मेरा पुत्र प्रवास से वापस नहीं आता, लौटता नहीं है, तब तक मैं अपनी पुत्र वधू को तुम्हें धरोहर के रूप में समर्पित करके निश्चिंत होता हूँ। विनया क्षमस्व विप्र, क्षमा करे मित्र। क्रोधानला यथार्थ चिंत दाहका, क्रोध की अनल जो है वो यथार्थ को जला देती, यानी क्रोध आने पर मनुष्य यथार्थ नहीं देख पाता, जो वास्तविकता होती है वह नहीं दिखाई देती क्रोध की अनल में। परम अधुनांतम सुखदम तु सर्वम सुखदम, किंतु अब जो है अधुनांत इसका अंत सुखद है, तो इसलिए सभी कुछ सुख देने वाला है। यानी इस घटना का अब ये जो चल रहा था क्रम, जो उनके जीवन में ये जो घटनाएं हुई हैं, तो इसका जो अंत है वह सुखद है, क्योंकि सब कुछ सही होगा। क्योंकि कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला। तो विनय कहता है कि मित्र मुझे क्षमा करें, क्रोध के अनल में यानी क्रोध की अग्नि में
व्यक्ति यथार्थ नहीं देख पाता, इसलिए जो कुछ मैंने कहा यानी जो पूर्व में उसने कहा है उसके लिए तो दोनों मित्र पश्चाताप कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि क्षमा मुझे मित्र क्षमा करें परम अधुनांत, किंतु अब जो है इस समय सुखदम सुख को देने वाला तू सर्व सुखदम, अब सब कुछ सर्व सुख देने वाला है, अंत भला तो सब भला। पटाक्षेप यानी पर्दा गिरता है, अर्थात ये नाटक पूरा समाप्त हो गया। तो ये पाठ, इसी के साथ ये पाठ आज का आपका पूरा हुआ। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका अगला पाठ लेकर। तो स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।